हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये एक्चुअली पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन को बताया था, उसको समझाया था और कुछ इस तरीके से समझाया था कि उसको केवल पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि जो लेथ ऑपरेटर है या फिर जो लेथ में वर्क करते हैं उसके लिए भी वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ था। और वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और इसीलिए मैं फिर से ये 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लेकिन अब क्या है, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये है। पहला जो पार्ट बना था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने ये भी बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर जो भी लोग देंगे उनका नाम इस वीडियो में बताया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले और उसके बाद उसको समझते हैं और उसके बाद जो है सो इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर किन लोगों ने सही दिया है ये भी देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू विजिटर्स अभी विजिट किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस तरह के न्यू वीडियोस पाने के लिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पिछले वीडियो का है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, टेपर को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि टेपर को इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्न प्रकार यानी कि अनेक प्रकार, क्या क्या उसके प्रकार है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, मिमी प्रति मीटर, मिमी यानी कि मिलीमीटर प्रति मीटर। टेल स्टोक का ऑफसेट तथा टेपर की लंबाई, यानी कि टेल स्टोक जो हम लोग का लेथ मशीन का टेल स्टोक होता है उसका ऑफसेट तथा टेपर की लंबाई को दिखा करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन सी, इंक्लूडेड एंगल को डिग्री मिनट में। ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग का टेपर को एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल यानी कि जो हम लोग 10 अल्फा निकाल करके लगाते हैं, यानी कि उसको डिग्री और मिनट में बता सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन डी, टेपर प्रति फुट में कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, इंक्लूडेड एंगल को डिग्री मिनट में। ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा चलते हैं और देख लेते हैं कि किन लोगों ने सही आंसर दिया है। जिन लोगों ने अभी ऑप्शन सी लिखा है या फिर जो ऑप्शन सी के आंसर को लिखे हैं उन लोगों का आंसर सही है। ठीक है ना। तो चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हैं रवि दे, जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा है, सही आंसर है। उसके बाद में संजय कुमार महंत, जिनका आंसर सही ऑप्शन सी लिखा है। उसके बाद विश्वजीत दास, उनका आंसर सही ऑप्शन सी लिखा है। उसके बाद ललित किसान, इनका भी आंसर सही है, इन्होंने आंसर सही लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में है लच्छू बारवा और सूरज तिर्की। आप देख सकते हैं यहाँ पर है ललित किसान के बाद में लच्छू बारवा और सूरज तिर्की, ये दोनों ने सही आंसर दिया है। और उसके बाद में है सूरज तिर्की, मैंने आपको बताया था। उसके बाद में है शांतनु चटर्जी ने सही आंसर दिया है और उसके बाद में अमोल कुमार ने सही आंसर दिया है और लास्ट में है राकेश साहू ने, जिन्होंने सही आंसर दिया है। तो आप लोगों को बधाई हो, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। बहुत अच्छे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन में आप लोग का आंसर क्या रहता है। ठीक है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, उसी वीडियो की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, इसी का पार्ट 2 है इसलिए मैं 11 से ही स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, मोर्स टेपर का अंतः कोण होता है, यानी कि मोर्स टेपर का अंतः कोण होता है यानी कितने डिग्री का होता है वो हम लोग को जानना है। ऑप्शन ए 1 डिग्री 29 मिनट, ऑप्शन बी 3 डिग्री, ऑप्शन बी 3 डिग्री 15 मिनट, ऑप्शन डी 2 डिग्री 59 मिनट। देखिए मोर्स टेपर कहने से मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। मोर्स टेपर यूज कहाँ होता है, जो आप लोग याद कीजिए कि हम लोग का जो लेथ मशीन में टेलस्टोक में जो अब हम लोग ड्रिल सॉकेट लगाते हैं ना या फिर रिवॉल्विंग सेंटर, तो वो जो रिवॉल्विंग सेंटर या फिर ड्रिल सॉकेट के पीछे में जो सॉकेट में जो टेपर दिया हुआ होता है वो मोर्स टेपर होता है। और मोर्स टेपर का जो एक्चुअली अंतः कोण यानी पॉइंट एंगल जो होता है ना वो 3 डिग्री होता है। ठीक है ना। यानी कि हम लोग का ये आंसर ऑप्शन बी सही है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, मोर्स टेपर का अनुपात टेपर रेशियो निम्न है। ऑप्शन ए 1:15, ऑप्शन बी 1:10, ऑप्शन सी 1:20, ऑप्शन डी 1:25। तो देखिए मोर्स टेपर का अनुपात जो है हमेशा 1:10 में ही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम लोग का जो है यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मोर्स टेपर स्टैंडर्ड टेपर निम्न प्रकारों में होता है। यानी कि मोर्स स्टैंडर्ड टेपर जो है वो निम्न प्रकारों में होता है। कितने प्रकारों में होता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी जो है 8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यानी कि मोर्स टेपर जो स्टैंडर्ड टेपर है ना वो 8 प्रकारों में होता है। वो आप देख भी सकते हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा मोर्स टेपर 8 प्रकारों में कौन कौन सा होता है कि नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कंपाउंड स्लाइड के बेस को लेथ की सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर रखा गया है तो क्रॉस स्लाइड की जीरो लाइन कितने डिग्री पर होगी? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको जब आप इमेजिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड स्लाइड को बेस है ना, कंपाउंड स्लाइड यानी कि जो हम लोग का लेथ का कंपाउंड स्लाइड जिसको हम घुमाते हैं ना, कंपाउंड स्लाइड का बेस को सेंटर लाइन से यानी कि जो हम लोग का मिडिल एकदम जीरो लाइन होता है उससे 60 डिग्री पर घुमा दिया हो। चाहे आप इधर 60 डिग्री पर घुमाइए, चाहे आप इधर घुमाइए, चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्रॉस स्लाइड का जीरो लाइन कितने डिग्री पर होगा? तो देखिए कॉमन चीज़ है कि जब हम लोग का टोटल कंपाउंड स्लाइड में कितने डिग्री होते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो अगर 60 डिग्री इधर घूम गया तो बचा कितना? 30 डिग्री। यानी कि इसमें सिंपल है कि हम लोग का जो है ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, यानी कि 30 डिग्री ही वो आएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टेपर टर्निंग अटैचमेंट प्रयोग के द्वारा अधिक से अधिक निम्न कोण का टेपर बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा अधिक से अधिक निम्न कोण का टेपर बनाया जा सकता है, मतलब अधिक से अधिक कितने का टेपर हम लोग उसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अटैचमेंट के द्वारा यानी कि जो हम लोग का टेपर टर्निंग अटैचमेंट आप लोग देखते होंगे जो लेथ मशीन में लगा हुआ होता है वो अलग से रहता है ना। लेथ मशीन में उसका अटैचमेंट दिया होता है, फिर वो अटैचमेंट को हम लोग लगाते हैं तो हम लोग उसके बाद में उसका जो है टेपर काट सकते हैं। तो कितने डिग्री तक का टेपर हम लोग अटैचमेंट में अधिक से अधिक काट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कार्यखंड की 75 mm यानी मिमी मतलब mm लंबाई में 1:10 का टेपर दिया गया है। यदि कार्यखंड की कुल लंबाई 100 मिलीमीटर है तो टेल स्टॉक का निम्न ऑफसेट दिया जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि किसी कार्यखंड यानी कि जो आपको जॉब करना है वो 75 mm में करना है, ठीक है ना, और उसका जो टेपर है वो 1:10 में टेपर दिया गया है, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि वो जॉब का टोटल लंबाई जो है वो 100 मिलीमीटर है, तो टेल स्टॉक को आप कितना ऑफसेट दिया जाएगा ये टेपर काटने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल से 1:10 में, तो देखिए इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझाने में समय जाएगा, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला को मैं फिर कभी समझा दूंगा। लेकिन अभी जो है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5 mm, ठीक है ना। 5 mm ऑफसेट करने से हम लोग का टेपर कट जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, आसमान लंबाई के कार्यखंडों के लिए, ये जो असमान लिखा है ना, ये असमान मतलब ऊपर वाला आसमान नहीं, ये लिख रहा है असमान। असमान लंबाई कार्यखंडों के लिए एक फिक्स्ड ऑफसेट रखने पर बनने वाला टेपर कोण। तो देखिए इसमें समझने का कोशिश कीजिए, मतलब लंबाई असमान होगा, मतलब कभी लंबाई छोटा कभी बड़ा होगा, लेकिन ऑफसेट को फिक्स रख करके तो उसका बाद जो हम लोग का टेपर कोण बनेगा वो क्या होगा? तो असमान होगा या फिर बी में समान होगा, सी लंबाई के समान बढ़ेगा, डी लंबाई बढ़ने के समान घटेगा। तो इसका सिंपल सा होगा ऑप्शन ए असमान होगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वो जो है आपका जो टेपर भी है वो असमान होगा, यानी कि कभी भी वो समान टेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कार्यखंड में 70 डिग्री का टेपर कोण है। यदि कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर बनाना है
तो उसके आधार पर कितने डिग्री का सेट किया जाएगा। देखिए सिंपल सा इसमें पूछा जा रहा है कि कार्यखंड में 70 डिग्री का कोण है, ठीक है ना, और कंपाउंड रेस्ट को घुमा करके बनाना है तो कितने डिग्री हम लोग घुमाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन ए 70 डिग्री, ऑप्शन बी 140 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 35 डिग्री। तो देखिए जब हम लोग का इसमें कार्यखंड में 70 डिग्री है, तो जब हम लोग उसको लेथ मशीन में लगाएंगे ना, तो उसका जो है आधा कोण एक साइड रहेगा, आधा कोण एक साइड रहेगा, यानी कि 70 डिग्री का आधा कोण एक साइड रहेगा, आधा कोण एक साइड रहेगा। तो देखिए ये तो नॉन फॉर्मूला ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये सही नहीं है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो सही नहीं है। इसको फॉर्मूला से निकालने से आपका आएगा 35 डिग्री, ठीक है ना। ये मैं फॉर्मूला के जरिए भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि इसका जो है 35 डिग्री आपको कंपाउंड रेस्ट से घुमा करके आपका 70 डिग्री कट जाएगा, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया कि आधा इधर से 35 डिग्री, आधा इधर से, क्योंकि इसका पॉइंट एंगल 70 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है 35 डिग्री जो है इसका आधा एंगल आएगा लेथ के हिसाब से। लेकिन क्या 35 डिग्री इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं? नहीं, ये सही तरीका नहीं है, फॉर्मूला के हिसाब से जाना सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है हम लोग का 35 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करने के लिए सेटिंग कोण यानी सेटिंग एंगल निम्न फॉर्मूले से निकाला जाता है। देखिए इसमें सिंपल सा बोल रहा है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट यानी अटैचमेंट के द्वारा जो टेपर टर्निंग होता है उसका सेटिंग कोण यानी कि उसका जो टेपर निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो ये आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ऑप्शन ए 10H इक्वल टू D माइनस डी डिवाइडेड बाई 2L, 10H इक्वल टू D माइनस डी डिवाइडेड बाई स्मॉल l, ऑप्शन सी 10H 2L डिवाइडेड बाई D माइनस डी, ऑप्शन डी 10H इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई D माइनस डी। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा एक्चुअली, ठीक है ना, कि 10H इक्वल टू D माइनस डी डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में जाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी न्यू विजिटर्स अभी आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए इस तरह के नए वीडियोस पाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टेपर टर्निंग अटैचमेंट निम्न के लिए प्रयोग नहीं होता है, यानी कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट इसमें से किस चीज़ के लिए प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए वह टेपर टर्न करने के लिए यानी कि बाहरी ओडी टेपर टर्निंग के लिए, ऑप्शन बी अंतः टेपर टर्निंग के लिए यानी कि अंदर का टेपर टर्निंग करने के लिए, ऑप्शन सी बहुत कम टेपर कोण के लिए यानी कि जो हम लोग का छोटा टेपर होता है ना उसके लिए, ऑप्शन डी बहुत अधिक टेपर कोण के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा टेपर के लिए। तो देखिए बाहर ओडी के लिए तो हम लोग टेपर अटैचमेंट से कर सकते हैं, है ना, यानी कि ये ऑप्शन जो है सो गलत है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि इसमें से कौन सा टेपर टर्निंग के लिए का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो बाहर टेपर टर्निंग के लिए तो प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो अंदर का टेपर टर्निंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं टेपर अटैचमेंट का। ऑप्शन सी बहुत कम टेपर कोण के लिए भी यानी कि कम से कम एंगल के लिए भी हम लोग टेपर अटैचमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो बहुत अधिक टेपर कोण के लिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसमें जो है हम लोग का जो है ऑप्शन डी जो है एक्चुअली सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए ये तो मैंने पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि इसमें लिखा के तो अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। जिनको भी आंसर पता होगा वो जरूर बताइएगा। M12, ठीक है ना, ठीक है, M12 रहने देते हैं, M20 या फिर M12, चलिए दोनों ले लेते हैं। M12 एंड M20 का पिच कितना होता है, ठीक है ना। M12 एंड M20 के लिए स्टैंडर्ड पिच कितना होता है। आप लोग को जिसको भी आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। अगले बार इसका आंसर का जो भी सही आंसर दिया होगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।